Bismillahirrahmanirrahim. Page number 374, testing of hypothesis that rho is equal to 0. ये टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस है रो की, और रो की टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस हम एक लेक्चर पहले भी देख चुके हैं. इस लेक्चर से पहले जो लेक्चर था, रो कहते हैं पॉपुलेशन कोरिलेशन कोएफिशिएंट को. तो जो लेक्चर आपने देखा है इससे पहले लेक्चर में और जो ये लेक्चर है, इनमें फ़र्क ये होगा कि जब रो को इक्वल टू 0 टेस्ट कर रहे हों, ये एक केस है, और जब 0 के अलावा कोई नंबर और हो, रो इज इक्वल टू अदर देन 0 नंबर हो, तो ये एक दूसरा केस है. तो अभी हम देखेंगे रो इक्वल टू 0 का केस, क्योंकि 0 के अलावा जो नंबर है, रो अदर देन 0, ये केस हम पहले कर चुके हैं. इस लेक्चर से पहले लेक्चर आप देखिए, वहां पर हमने ये किया है. तो जब रो का ताल्लुक 0 के साथ देख रहे हो, इस तरह की टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस हो, तो फिर हम यूज करते हैं टी टेस्ट और एफ टेस्ट. लेकिन ये टी टेस्ट कब इस्तेमाल हो सकता है और एफ टेस्ट कब इस्तेमाल हो सकता है, ये भी हम काम में बात करते हैं इसके ऊपर. तो अच्छा, अब इसमें ये प्रोसीजर लिखा हुआ है यहाँ पर सारा. हम क्वेश्चन में एक ही बार इस प्रोसीजर को अप्लाई करेंगे. आप वो क्वेश्चन पहले देख लें, फिर आप ये प्रोसीजर पढ़ लीजिए, आपको पढ़ने में भी आसानी होगी. पेज नंबर 393 है. यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 21.21 पार्ट नंबर बी. यहाँ पर हमें ये कह रहे हैं कि रैंडम सैंपल ऑफ 28 ऑब्जर्वेशंस gave a correlation coefficient of 0.45. यानी सैंपल ऑफ 28, स्मॉल एन है 28 का, और उस सैंपल की कोरिलेशन 0.45 है, यानी कि ये स्मॉल आर की वैल्यू है. टेस्ट द हाइपोथेसिस एट 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दैट पॉपुलेशन कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज 0. तो ये 0.05 दोगे ना लेवल ऑफ, ये अल्फा है आपका. अल्फा इस जो काम में इस्तेमाल होना है वो 0.05 है, और टेस्टिंग ये करनी है कि पॉपुलेशन कोरिलेशन कोएफिशिएंट यानी कि रो इज 0. तो ये बातें लिखते हैं. ये सारी बातें एक पेज पर लिखी हुई हैं. जरा मैं क्लोज करता हूँ, देखने में मुश्किल हो रही है. टॉपिक का नाम लिखा ऊपर, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट रो इक्वल टू 0. ये क्वेश्चन का डेटा है एन आर अल्फा, ये लिख दिए जो वैल्यूज दी हुई थी. टू टेस्ट, हमने टेस्ट क्या करना है कि रो इक्वल टू 0. तो ये जो मैंने ये चीज़ें, ये वाला ये चीज़ और ये बात, इस पर हम बाद में बात करेंगे कि ये आपके 1 टेल टेस्ट हैं. तो अभी जो, क्योंकि हमारा काम जो है ये 2 टेल टेस्ट के ऊपर है, तभी इस पर बात कर लेते हैं. तो फिर इन पर बात हम बाद में करते हैं. अच्छा, रो इक्वल टू 0 की टेस्टिंग है. इसका अगेंस्ट बनाएंगे रो नॉट इक्वल टू 0. इक्वालिटी वाला एच नॉट में, नॉट इक्वल वाला एच वन में चला जाएगा. इसके सामने लिखिए 2 टेल टेस्ट. स्टेप नंबर 2 सेम जो हम करते रहते हैं हमेशा, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. नंबर 3 टेस्ट स्टैटिस्टिक, ये आपको याद करनी पड़ेगी. ये फार्मूला याद रखिए कि जो है ना, ये इस तरह से है. ये आर फॉर सैंपल कोरिलेशन, ये दोनों आर का मतलब यही है, और एन आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन सैंपल है. टी में डिग्री ऑफ फ्रीडम को वी भी कहते हैं, ये n-2 है जी. यहाँ पर रिग्रेशन में भी n-2 थे, यहाँ पर भी n-2 है. कंप्यूटेशन में आइए, कंप्यूटेशन में आप दोनों फार्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं. आर की और एन की वैल्यूज ऊपर ये दी हुई हैं, ये पुट की मैंने अपनी जगह, और टी का आंसर मुझे मिल गया 2.57. इसी तरह से डी एफ है n-2, एन आपके पास वो दिया हुआ था 28, वो एन की जगह यहाँ लगा दिया 28, इसको माइनस करें 26 आएगा. तो डी एफ यानी कि वी, ये आपके पास आ रही है 26. फिफ्थ स्टेप है क्रिटिकल रीजन. वो आपको मालूम है कि ये स्टेप बनता है H1 को देखकर. H1 क्योंकि आप टी टेस्ट यूज कर रहे हैं, और H1 को देखिए ये 2 टेल टेस्ट है. तो 2 टेल टेस्ट में आपको रूल मालूम है कि ये हम लाइन लिखते हैं कि वो रिजेक्ट H नॉट इफ टी कैलकुलेटेड इज लेस देन माइनस टी अल्फा ऑफ वी, और टी कैलकुलेटेड ग्रेटर देन टी अल्फा ऑफ वी. ये वी आपको पता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे ऊपर लिखी हुई है. तो वी n-2 है, तो कॉमा के बाद आप v लिखें या n-2 लिखें, वो आपकी मर्जी है, उसमें कोई पाबंदी नहीं है. अच्छा, अब ये t कैलकुलेटेड, ये दोनों वो तो आप ऊपर हुई भी है, रह गई t अल्फा हाफ v, ये t अल्फा हाफ v है दोनों. तो अल्फा की वैल्यू जो क्वेश्चन में दी है 0.05, वो पुट की 2. v की वैल्यू ये निकल आई है 26, यहाँ पुट की.
ये वैल्यू आपको टी के टेबल से मिलनी है। टी डिस्ट्रीब्यूशन के चैप्टर में जाइए, वहाँ पर टेबल टी का मौजूद है, आप क्लास में ये देखते रहिए। तो वी पर वी कॉलम में 26 और ये अल्फा के कॉलम में पढ़िएगा, इसको आपको ये वैल्यू मिलनी है। सिमेट्रिकल फिगर ड्रॉ करेंगे क्योंकि टी टेस्ट है, दोनों तरफ रिजेक्शन रीजन शो करेंगे क्योंकि ये आपका ये टू टेल टेस्ट है। तो माइनस वाली वैल्यू माइनस के साइड पर, ये प्लस वाली प्लस के साइड पर, यानी जो टेबल से आपको वैल्यू मिली है उसी वैल्यू को आप एक बार माइनस के साथ एक बार प्लस के साथ लिखिए। इस वैल्यू से एक्सट्रीम एरियाज है वो रिजेक्शन रीजन है, और इन दोनों वैल्यूज के दरमियान में और इनके ऊपर एक्सेप्टेंस रीजन है जी। आपकी वैल्यू आ रही है 2.57 जो कि प्लस की है इस साइड पर आएगी, लेकिन आपकी हद यहाँ पर है 2.05 और आपकी वैल्यू उससे राइट साइड पर जा रही है, यानी वो रिजेक्शन रीजन में जा रही है। कंक्लूजन दीजिए कि रिजेक्ट H0 एज टी कैलकुलेटेड फॉल्स इन रिजेक्शन रीजन। अच्छा, अब पेपर में ये क्वेश्चन अभी तो हमने देखा है टू टेल टेस्ट के ऊपर, पेपर में यूं भी आ सकता है कि टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट पॉपुलेशन कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज पॉजिटिव, यानी पॉपुलेशन का रो पॉजिटिव है, तो रो के पॉजिटिव होने का मतलब यह है कि रो 0 से बड़ा है, क्योंकि 0 से बड़े नंबर पॉजिटिव होते हैं। तो इंग्लिश में जब वो लिखेंगे कि टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट पॉपुलेशन कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज पॉजिटिव, इट मींस रो इज ग्रेटर देन 0 की टेस्टिंग होगी, ठीक है जी। तो इसका अगेंस्ट आप बना लेंगे रो इज लेस देन इक्वल टू 0, ये इक्वालिटी वाला H0 में और वो H1 में जाएगा। तो फिर स्टेप नंबर 1 के अंदर आप ये करेंगे कि ये H0 H1 अपना ही लिखेंगे। स्टेप नंबर 2 सेम होगा, 3 सेम होगा, स्टेप नंबर 4 भी सेम होगा। क्रिटिकल रीजन आपको पता है कि ये हम इसको बनाते हैं H1 को देखकर। तो H1 क्योंकि आपका इस केस में हो जाएगा रो ग्रेटर देन 0। तो मैंने कहा था कि जिस पैरामीटर को आप टेस्ट कर रहे हैं, रो अभी आपका पैरामीटर है, तो रो की जगह आप लिखेंगे टी कैलकुलेटेड, ये साइन एज इट इज लिखेंगे। तो फिर ये आपका ये दो रूल लिखे ना, इनमें से एक रूल यूज करना होगा क्योंकि ये आपका वन टेल टेस्ट होगा। तो ग्रेटर वाला ये केस है जी, तो टी ये रो की जगह पर आ गया टी कैलकुलेटेड, ग्रेटर का साइन ग्रेटर का आ गया, लेकिन ये टी अल्फा का हाफ नहीं करेंगे, इसको सिर्फ अल्फा ही लिखेंगे क्योंकि ये वन टेल टेस्ट होगा। वी वही रहेगा जी, फिगर बनाएंगे सिर्फ राइट टेल यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, बाकी आपको तरीका पता है, आगे जैसे काम करते रहे हम लोग। अगर कह दें कि पॉपुलेशन कोरिलेशन इज नेगेटिव, तो फिर वो ये मतलब होगा रो इज लेस देन 0, क्योंकि 0 से छोटे नंबर नेगेटिव होते हैं। तो लेस देन 0 का अपोजिट आप बनाएंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इक्वालिटी वाला H0 में ये H1 में जाएगा। फिर वही बात है कि सारा काम सेम होगा। बाकी ये स्टेप नंबर 1 आपका होगा, इधर इनकी जगह पर आप ये लिखेंगे, सारा दूसरा तीसरा चौथा स्टेप सेम होंगे। पांचवें स्टेप में आकर आपने ये H1 को देखकर, H1 में देखिए रो की जगह आप लिखेंगे टी कैलकुलेटेड, लेस का साइन लेस का आएगा, माइनस साइन लगाएंगे आप, फिर अल्फा का हाफ नहीं करेंगे क्योंकि ये आपका वन टेल टेस्ट है। तो हमने अभी सिर्फ 2 टेल पर किया है जी, 1 टेल का प्रोसीजर आपको बता रहा हूँ। आप इसी डेटा के ऊपर ये दोनों भी टेस्ट कर लें अपनी तसल्ली के लिए। तो ये साइड आप यूज करेंगे इस केस में, ठीक है। तो इसकी ये लेफ्ट टेल यूज करेंगे, तो अल्फा का हाफ नहीं करेंगे। अल्फा यानी 0.05 के ऊपर 26 में जाकर आपने वैल्यू देखनी है और फिर देखना है अपना काम। ये जो काम है आपका। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन आपको अभी मैंने किया है, रो इक्वल टू 0 और रो नॉट इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन टी टेस्ट की मदद से किया है। यही क्वेश्चन आपका एफ टेस्ट की मदद से भी हो सकता है। ये एफ वही है जो इनोवा टेस्ट में आप यूज कर रहे थे, एफ डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास एक, तो यही टेस्टिंग। लेकिन एफ टेस्ट जो है अभी मैंने लिखा है बाय यूजिंग एफ टेस्ट, एफ टेस्ट की मदद से भी हम ये काम कर सकते हैं, तो मैंने इसको किया है। लेकिन एफ टेस्ट याद रखिए कि एफ टेस्ट आपका इन 2 केसेस में अप्लाई नहीं हो सकता है। एफ टेस्ट वन टेल नहीं बोलना चाहिए इसको। एफ टेस्ट आपका जब रो ग्रेटर देन और लेस देन की फॉर्म में हो, उसमें एफ टेस्ट अप्लाई नहीं हो सकता है। एफ टेस्ट सिर्फ रो इक्वल टू 0 वर्सेस रो नॉट इक्वल टू 0, ये एक ही केस है रो का जिसमें एफ टेस्ट यूज हो सकता है। जबकि टी टेस्ट आपका इधर भी हो सकता है, इधर भी और इसमें भी, ठीक है जी। तो एफ टेस्ट इस लिहाज से आप बोल रहे हैं कि छोटा टेस्ट है, क्योंकि ये सिर्फ एक हाइपोथेसिस, इस तरह के हाइपोथेसिस हो उन पर होता है। तो मैंने यहाँ लिखा भी है ओनली फॉर रो इक्वल टू 0 वर्सेज रो नॉट इक्वल टू 0। सोल्यूशन में आएंगे, स्टेप नंबर 1 वो सेम है जी, लेकिन सेम में याद रखिएगा कि आपने ये सेम लिखना है। दी नल एंड ये लाइन लिखेंगे, H0 लिखेंगे, H1 लिखेंगे, लेकिन आगे ब्रैकेट में ये 2 टेल टेस्ट यहाँ पर नहीं लिखना। एफ के केस में आपने 2 टेल टेस्ट नहीं लिखना है, ये सिर्फ टी और जेड के केस में हम लोग लिखा करते हैं।
ये बस इन दो चीज़ों को आप लिख देंगे वहाँ पर। स्टेप नंबर 3 सेम, स्टेप 2 सेम बोल रहा हूँ, तो ये स्टेप 2 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस सेम होता है। नंबर 3 जो आपकी टेस्ट स्टैटिस्टिक है, या इसको अलग से याद नहीं करना, ये टेस्ट स्टैटिस्टिक आपकी ये टी वाली होगी। जस्ट आपने इस सारी क्वांटिटी का स्क्वायर ले लेना है, तो ये सारे का सारा बन जाएगा एफ, क्योंकि टी का स्क्वायर लें तो एफ के इक्वल होता है। तो आर का स्क्वायर, ये आर है, आर का स्क्वायर आ गया, ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगी, 1 माइनस आर स्क्वायर आ गया, और ये n माइनस 2 स्क्वायर रूट थी, जस्ट यहाँ पर n माइनस 2 आ जाएगा। हमें पता है कि f के अंदर 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती हैं, एक को v1 कहते हैं, एक को v2। यहाँ पर हमेशा याद रखिए कि कोरिलेशन में v1 f के केस में हमेशा 1 होगी, और v2 हमेशा n माइनस 2 होगी। ये n माइनस 2 ये ऊपर वाला है, क्योंकि यहाँ ऊपर n माइनस 2 है इसलिए v2, और नीचे इस क्वांटिटी के साथ 1 है, यहाँ कुछ भी नहीं है, 1 है इसलिए ये हमारा। कंप्यूटेशन में आप इसमें वैल्यूज पुट करते हैं जिस तरह यहाँ आपने पुट किए हैं, क्योंकि ये आर भी वही हम यूज़ कर रहे हैं इस काम में, और एन भी वही है, तो ये सारी वैल्यूज पुट करिए। ये एफ का आंसर आएगा v1 और ये v2 उन फार्मूला की मदद से आ जाएंगी। फिर फिफ्थ स्टेप पे जाइए, क्रिटिकल रीजन, क्योंकि ये मैंने बताया आपको कि ये सिर्फ एक ही हाइपोथेसिस है इस तरह का जिसमें एफ यूज होती है, तो क्रिटिकल रीजन भी एक ही है, बस इसका रूल एक ही है यहाँ पर, एफ कैलकुलेटेड ग्रेटर देन एफ अल्फा v1 v2। ये वही है इनोवा टेस्ट में, जो आप इनोवा में वो मोर देन 2 पॉपुलेशन यूनिट से टेस्टिंग कर रहे थे, तो वहाँ पर भी ये रूल यूज़ किया था, ये वही रूल है जी। तो वहाँ पर मैंने आपको पहले एक लेक्चर में बताया है कि हमने इक्वालिटी का यूज़ भी किया है, क्योंकि बुक में किया हुआ था, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये होता है कि आप वहाँ पर भी सिर्फ ग्रेटर का साइन लें। अच्छा, ये एफ अल्फा v1 v2, अल्फा की वैल्यू यहाँ पर हमारी ये एफ कैलकुलेटेड तो ऊपर हो चुकी है फार्मूला में वैल्यूज पुट करके, रह गई है दूसरी एफ अल्फा v1, अल्फा 0.05, v1 1 है, और v2 आपकी n-2 करने से आ रही है 26। एफ के टेबल में जाइए, एफ डिस्ट्रीब्यूशन के चैप्टर में ये टेबल मौजूद है, वहाँ से आपको ये वैल्यू मिलेगी 4.22। 0.05 का टेबल देखिएगा, ये फिगर बनाएंगे पॉजिटिव स्क्यूड होगी, हमेशा एफ की फिगर पॉजिटिव यानी राइट टेल उसकी लंबी होती है, और ये जो वैल्यू होगी ये आप ये राइट साइड पर ही प्लॉट करेंगे, इधर लेफ्ट वाला कोई सीन नहीं है, ठीक है, सिर्फ राइट साइड प्लॉट कीजिए। यहाँ पर ये है, इस पॉइंट से राइट साइड पर रिजेक्शन रीजन है, और इससे यहाँ 0 तक एक्सेप्टेंस है। आपकी वैल्यू है 6, तो 6 तो जा रही है 4 से आगे जा रही है, यानी अगर ये 0 हो और ये 4 हो तो 6 आगे आएगा, यानी आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू रिजेक्शन रीजन में जा रही है। आप लिखिए रिजेक्ट एज नॉट एज एफ कैलकुलेटेड फॉल्स इन रिजेक्शन रीजन। तो यहाँ तक है इसमें एक क्वेश्चन, ये आप खुद कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 पार्ट नंबर ए, ये आप प्रैक्टिस ले कर लें, इसी पर आप एफ और टी दोनों यूज़ कर लें। ओके, अल्लाह हाफिज़।